Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। एज यू नो दैट हम हमारे मेजर फिजियोग्राफिक फीचर्स पढ़ रहे हैं जो कि 6 टाइप्स के थे, राइट। एंड मैं आपको 2 बता चुकी थी। एक तो मैं आपको हिमालय माउंटेन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद डिटेल्स, एज वेल एज द नॉर्दर्न प्लेन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। आज हमारा ये 3rd है जिसके अंदर मैं पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो और वहां से आप क्या कर सकते हो, इजिली देख सकते हो मेरी उन वीडियोस को। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। सो अगर मैं पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करूं तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या बोला जा रहा है, जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, उसका कंपोजिशन कैसा है, वो कैसे बना हुआ है, उसको बोला जा रहा है ये टेबल लैंड टाइप का बना हुआ है। इसको टेबल लैंड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा उठा हुआ एंड देन प्लेन है वो। ओके जैसे कि आप देखते हो आपकी टेबल जो होती है क्या होता है, वो थोड़ी सी उठी हुई रहती है, उसके बाद वो क्या होती है, प्लेन होती है, राइट। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है वो भी कैसा है, टेबल लैंड कंपोजिशन जैसा है, ठीक है। और साथ के साथ में वो किससे मिलके बना हुआ है, आपके ओल्ड क्रिस्टलाइन, ठीक है। और जो आपके 2 टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनसे मिलके आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू बना हुआ है। Got it? It was formed due to breaking and drifting of the Gondwana line. ठीक है, as you know that जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट लैंड मास बोलते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब गोंडवाना लैंड की हिस्ट्री बताई थी, स्टोरी बताई थी रिगार्डिंग गोंडवाना लैंड, उसके टाइम पे मैंने आपको बताया था जो आपका जो कॉन्टिनेंट है वो क्या होता था, सिर्फ एक ही पार्ट में था, ठीक है, वो पहले डिवाइडेड नहीं था ऐसा, राइट। तो उसी गोंडवाना लैंड से टूट के ब्रेक होके क्या बनाया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू बनाया, इसलिए हम इसको ओल्डेस्ट लैंड मास बोलते हैं। ओके तो ये कैसे फॉर्म हुआ है, इट वाज फॉर्म ड्यू टू, किसके रीजन से, ब्रेकिंग ड्रिफ्टिंग। कब हुआ ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग, किसका हुआ, गोंडवाना लैंड का, ठीक है। तो इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ओके बच्चा, नाउ अब ये जो प्लेट्यू है इसको ब्रॉडली 2 हम बोल सकते हैं कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया। ओके द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। लेट्स सी कौन कौन से। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड वन इज द डेक्कन प्लेट्यू। ओके तो हम यहाँ दोनों के बारे में पढ़ने वाले, राइट। आपको इतना समझ में आया बच्चा, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो टेबल लैंड फॉर्म है एक तरह से, और वो किससे मिलके बना हुआ, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना हुआ है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग की वजह से। ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग कहाँ हुई, आपकी गोंडवाना लैंड के अंदर, ठीक है। और जो ये प्लेट्यू है वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है ब्रॉडर 2 डिवीजन। कौन कौन से, द सेंट्रल हाईलैंड, द डेक्कन प्लेट्यू। ओके बच्चा, नाउ द सेंट्रल हाईलैंड, अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं दोनों डिवीजन को। जो आपका फर्स्ट है द सेंट्रल हाईलैंड, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। ओके जो सेंट्रल हाईलैंड है वो कहाँ है आपका, नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ में कहाँ, नर्मदा रिवर जो है ना उस साइड, वो भी क्या कर रहा है, जो मालवा प्लेट्यू है उसका मेजर एरिया को क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। ओके तो सेंट्रल हाईलैंड की जब हम बात करते हैं वो आपका नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, ठीक है। कहाँ है आपका, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, जो क्या कर रहा है, कवरिंग कर रहा है मेजर एरिया को, ठीक है। जो बहुत बड़ा मेजर एरिया है वहां का, उसको कवर कर रहा है, किसका, मालवा प्लेट्यू का। गॉट इट बच्चा। नाउ द Vidyan range is bounded by the central highland on the south and the Aravallis on the northwest, ठीक है।
अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ जो आपकी विंध्यान रेंज जो है ना वो किससे बाउंडेड है, इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, जो सेंट्रल हाईलैंड है उससे ये विंध्या रेंज क्या है आपकी, बाउंडेड है। किस साइड, साउथ के साइड। ओके, और नॉर्थ ईस्ट में किससे, अरावली से। गॉट इट। तो द विंध्यान रेंज, जो विंध्यान रेंज है वो बाउंडेड है आपकी बाय द सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, कहाँ, साउथ के साइड में। एंड दी अरावलीज, अरावलीज ऑन दी नॉर्थ वेस्ट। यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है बच्चा, आपसे ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। विंध्या रेंज जो है आपकी बाउंडेड है बाय द सेंट्रल हाईलैंड। किस साइड, साउथ के साइड में। ओके, साउथ के साइड में क्या है आपका, विंध्यान रेंज है, और नॉर्थ वेस्ट में क्या है आपके, अरावलीज है। गॉट इट। नाउ द फ्यूचर वेस्ट वॉर्ड extension gradually merge with the sandy and the rocky desert of राजस्थान। फिर क्या बोला जा रहा है, जो आपका वेस्ट साइड है, ओके, वेस्ट साइड है वो एक तरह से क्या हुआ है, ग्रेजुअली मर्ज हुआ है। ठीक है, मर्ज हुआ है किसके साथ, विद दी सैंडी एंड दी रॉकी डेजर्ट। ठीक है, और एज यू नो दैट जो सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट है वो आपके कहाँ होते हैं, राजस्थान में होते हैं, राइट। तो क्या बोला जा रहा है, जो वेस्ट है, वेस्ट जो एक्सटेंशन हुआ है जिसके कारण क्या हुआ है, मर्ज हुआ है। वो एक्सटेंशन कैसे हुआ है, क्योंकि वो मर्ज हुआ है, किससे मर्ज हुआ है, सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट से, जो कहाँ है आपके, राजस्थान में। गॉट इट। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। गॉट इट। नाउ रिवर इन दिस एरिया। ठीक है, अगर हम इस एरिया में बात करें कौन कौन सी रिवर है, तो ये कौन कौन सी रिवर है आपकी, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। ठीक है, ये आपकी 4 रिवर इस एरिया में आपकी देखने को मिलती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, जब हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं उस टाइम पे जो रिवर्स है उस एरिया में वो कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, याद हो गई आपको, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। ओके, नाउ the central highlands are wider in the west and narrower in the east। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो वेस्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो ये ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, कंपैरिजन टू द ईस्ट, मतलब कि हम बोल सकते हैं जब ये वेस्ट में रहता है तो ये बहुत ज्यादा वाइडर रहता है, और जैसे वो ईस्ट की साइड आता है तो वो क्या होता जाता है, नैरो होता जाता है। ठीक है, मतलब सुकड़ता जाता है, राइट। हम बोल सकते हैं एरिया थोड़ा सा कम होता जाता है। गॉट इट। नाउ the eastward extension of this plateau are locally known as बुंदेलखंड and बाघेलखंड। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, ये जो आपका प्लेट्यू है ईस्ट वेस्ट के साइड का आपका जो प्लेट्यू है उसको लोकली हम क्या बोलते हैं, उसको बुंदेलखंड बोला जाता है और बाघेलखंड बोला जाता है। गॉट इट। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो प्लेट्यू है इसको, इस मतलब जो ईस्ट वर्ड के साइड में आपका जो प्लेट्यू का ये जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है, तो बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड बोला जाता है। गॉट इट बच्चा। नाउ द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है आप, अब हम बात करते हैं, हमने देखा था कि ये जो आपका प्लेट्यू है आपका वो दो में, एक तो सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू के। ओके, हमने सेंट्रल हाईलैंड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, अब हम डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो इट इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज ऑन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ओके, ये कैसा बोला जा रहा है, ये आपका ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का लैंड मास है जो कि कहाँ है, नर्मदा रिवर के साउथ में है बच्चा। गॉट इट। नाउ द सतपुरा रेंज बाउंड इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैमूर हिल एंड द माइकल रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन। ओके बच्चा। नाउ सो जो सतपुरा रेंज है आपकी, वो क्या करती है, बाउंड इट्स ब्रॉड बेस। ठीक है, ब्रॉड बेस इन द किस साइड, नॉर्थ, वाइल दी महादेव, कैमूर हिल एंड दी माइकल रेंज जो है वो आपका कहाँ है, फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। ओके बच्चा। नाउ इट इज हायर देन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटल द ईस्ट
वर्ड, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या बोला जा रहा है आपका कि जो वेस्ट की साइड देखोगे तो ये थोड़ा सा क्या है आपका एलिवेशन टाइप से बना हुआ है, तो जो ईस्ट की साइड है वो थोड़ा सा हाई है और फिर नीचे थोड़ा सा क्या हो जाता है स्लोप की तरह हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इस साइड से हाई है और एक साइड से क्या है थोड़ा सा कंपैरिजन टू इस साइड थोड़ा सा नीचे की साइड है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। हमने बोला जो डेक्कन प्लेट्यू है वो आपका ट्राइंगुलर लैंड मास है आपका, ठीक है, जो कि साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा है। इसके बाद हमने सतपुरा रेंज के बारे में बात करी कि अगर हम नॉर्थ की बात करें ये ब्रॉड है कहाँ नॉर्थ के साइड से, बाइल दी महादेव, कैमूर हिल एंड दी माइकल रेंज जो है फॉर्म इट्स क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन को, ठीक है। और साथ के साथ में मैंने आपको ये भी बताया इट इज हायर इन दी वेस्ट एंड स्लोप जनरली ईस्टवर्ड, ओके। तो ये अगर हम वेस्ट की बात करें तो कैसा है, ये हायर है और जैसे जैसे ये नीचे की साइड ईस्ट की साइड आता जाता है तो वो क्या होता जाता है थोड़ा थोड़ा सा कंपैरिजन टू एक तरह से एलिवेशन टाइप का बना हुआ तो वो स्लोप्स बनता जाता है क्योंकि वो नीचे 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 आता जाता है। गॉट इट? नाउ an extension of Deccan Plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya, Kabir, Karbi Analog Plateau and Northern Chachar Hill, okay? सो बच्चा इसमें क्या बोला जा रहा है, एन एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें नॉर्थ ईस्ट में तो लोकली नोन एज क्या क्या है ये, मेघालय, कार्बी एनालॉग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाचर हिल्स, ठीक है। ये आपके 3 मेन हिल्स हैं, ठीक है। नाउ इट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ये क्या हो गया, ये सेपरेटेड हुआ कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से क्या हो गया, ये डेक्कन प्लेट्यू जो है वो क्या हो गया आपका सेपरेट हो गया, ओके। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ आपकी मेन 3 हिल्स या 4 हम बोल सकते हैं, यहाँ आपके 3 मेजर या फिर प्रोमिनेंट हिल रेंज देखी गई है आपकी, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट से। कौन कौन सी है वो, गार्गो, खासी एंड जैंतियन हिल्स, ठीक है। ये आपकी 3 मेन हिल्स यहाँ देखी गई हैं, ओके। एज यू नो दैट ये जो आपका एरिया वो वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे हिल्स एंड ऑल होते हैं। तो यहाँ जो मेन 3 हिल्स हैं वो क्या है, गार्गो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। ये 3 आपकी मेन हिल्स हैं आपकी, वेस्ट टू ईस्ट में ये होती हैं आपकी। गॉट इट? नाउ आर डिस्टिंक्शन फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ ब्लैक सॉइल एरिया नॉन एज डेक्कन ट्रैप, ओके। यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये जो इसका डिस्टिंक्शन फीचर्स बोला जा रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो क्या बोला जा रहा है, वो उसकी ब्लैक सॉइल को बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके डिस्टिंक्शन फीचर्स की पेनिनसुलर प्लेट्यू की तो वो क्या है आपका ब्लैक सॉइल है जिसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, ओके। गॉट इट? तो मैंने क्या बोला, इट इज सेपरेटेड बाय द जो डिस्टिंक्शन फीचर्स है इसका वो क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो है ब्लैक सॉइल जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। गॉट इट? एवरीवन अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा। अगर हमने डेक्कन प्लेट्यू की हमने नॉर्थ ईस्ट की साइड की बात करी तो मेघालय, कार्बी एनालॉग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाचर हिल्स आपके ये 3 है। इसके बाद ये जो आपका छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो एक तरह से एक फॉल है आपका, उसके थ्रू क्या हो रहा है, ये आपका ये सेपरेट हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके 3 मेन हिल्स की बात करें तो गार्गो, खासी एंड जैंतियन हिल्स हैं आपके। और इसके अगर डिस्टिंक्शन फीचर्स की बात करें तो वो क्या है आपका ब्लैक सॉइल है जिसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। अब हम बात करते हैं द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो क्या बोला जा रहा है, अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करते हैं तो उसको हम वेस्टर्न घाट्स बोल देते हैं, ईस्टर्न एज की बात करते हैं तो ईस्टर्न एजेस की बात करते हैं तो हम उसको ईस्टर्न घाट्स बोल देते हैं, ओके। तो यहाँ मेन हम वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ने वाले, ओके। या फिर मैं बोल सकती हूँ मैं आपको इसके बीच के डिफरेंस बिटवीन बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको वेस्टर्न घाट की बात करती हूँ तो मार्क दी वेस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है हम वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं तो मतलब हम डेक्कन प्लेट्यू के किस साइड की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं तो ईस्टर्न एज की हम बात कर रहे हैं। देयर आर अ कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू दी पासेज ओनली। ये क्या है, एक तरह का दे आर कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है और ये जो क्रॉस होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, सिर्फ पासेस के थ्रू क्या होता है, ये क्रॉस होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें
ठीक है, तो दे आर डिसकंटिन्यू, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये कंटिन्यू है, ये क्या है आपका डिसकंटिन्यू है, इररेगुलर है, जिसके कारण रिवर ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो रिवर है वो ड्रेनिंग हो रही है, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेनिंग हो रही है उसकी, वो वहां जाके मिल रही है, ठीक है, दो समझ में आया आपको। हमने वेस्टर्न की बात की तो वेस्टर्न एज पे होंगे, ईस्टर्न की बात कर रहे हैं तो ईस्टर्न एज पे होंगे, ये कंटिन्यूस होता है, और कंटिन्यूस होने के बाद ये सिर्फ क्रॉस्ड होता है किससे, पासेस से, और अगर हम इसकी बात करें तो ये डिसकंटिन्यू होता है, इसलिए ये रिवर ड्रेनिंग कहाँ हो जाती है, ये रिवर की ड्रेनिंग बे ऑफ बंगाल में होती है। ओके, नाउ अगर हम इसके एवरेज हाइट की बात करें तो कितनी है, 900 से लेके 1600 मीटर्स की। ओके, और अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स के क्या है, ये कम है, ठीक है, लोअर देन वेस्टर्न घाट, जिसके कारण इसका जो एवरेज हाइट है वो कितना है, 600 मीटर, ठीक है, और इसकी कितनी है, 900 से 1600 मीटर है। दिस range is a source of many large rivers such as गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ बहुत सारी मेन बोल सकते हैं रिवर है, एक तरह से गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और यहाँ ऐसा कोई भी रेंज नहीं देखा जाता है, ठीक है, ऐसी कोई भी बिग रिवर यहाँ ओरिजिनेटेड नहीं होती है इस रेंज से। इसके बाद इट एक्सपीरियंस ओरोग्राफिक रेन मोस्टली इन समर ड्यू टू दी समर मानसून, ठीक है, अब यहाँ जो इस इधर की हम बात करें तो इधर जो एक्सपीरियंस किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ कैसी रेनफॉल होती है आपकी, और ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जो कि मैक्सिमम किस टाइम पे होती है, समर मानसून के टाइम पे होती है, ठीक है, मोस्टली हम बोल सकते हैं समर के टाइम पे होती है, जो कि क्या रीजन होता है उसका, समर मानसून आपका एक मेन रीजन होता है, ठीक है, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ मेन विंटर के टाइम पे क्या देखी जाती है, रेनफॉल देखी जाती है, ठीक है, और इसके पीछे का रीजन क्या है, जो ये मानसून आता है वो कहाँ से आता है, आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, गॉट इट, तो ये आपकी समर में होती है, ये आपके विंटर में होती है, इसके के पीछे का रीजन क्या है, समर मानसून, और इसकी हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून इसके पीछे का रीजन है, गॉट इट। नाउ द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, अगर हम यहाँ के हाइट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, नॉर्थ से लेके अगर हम साउथ में बात करते हैं तो क्या होती है, ये इंक्रीज होती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब अगर इसकी हम हाईएस्ट पीक की बात करें इधर की तो कौन कौन सी है, अन्नाईमुड़ी, जिसकी जो आपका कितने मीटर की है, ये 2695 मीटर, और दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा एक, और दूसरी है इसकी हिल है, हाईएस्ट पीक है जो कितनी है 2637 मीटर। ओके, तो हम यहाँ की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ ये इंक्रीज होती है, और यहाँ की दो मेन हाईएस्ट पीक है, एक अन्नीमुड़ी करके है जो कि 2695 है, दूसरी आपकी दोदा बेटा करके है, बेतवा करके है, जो क्या है आपकी 2637 मीटर है। ओके, अगर हम यहाँ की बात करें तो ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या है आपकी महेंद्रगिरी, आपकी ये हाईएस्ट पीक बोली जा रही है करके, और शेवरी हिल्स एंड दी जावदी हिल्स आर लोकेटेड इन दी साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, और यहाँ आपकी दो हिल देखने को मिलेंगी जो कहाँ है आपकी ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। ओके, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है इसकी वो कौन सी आपकी महेंद्रगिरी करके, ये जो है आपकी वो हाईएस्ट पीक है। गॉट इट, सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, राइट, जिसके अंदर मैंने आपको बोलना चाहिए पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताया, मैंने आपको बताया पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है, उसका फॉर्म कैसा है, एज यू नो दैट कि वो टेबल लैंड फॉर्म का होता है, साथ के साथ में उधर 3 टाइप्स के रॉक्स से हमने देखा था, क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन रॉक, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, और साथ के साथ में मैंने आपको ये भी बताया था पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो किस वजह से बना है, जो गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ था या ड्रिफ्ट हुआ था उसके वजह से ये फॉर्म हुआ था, राइट, इसलिए इसको ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म भी हम बोलते हैं, लैंड मास भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और साथ के साथ में फिर हमने ये देखा था ये जो आपका प्लेट्यू है उसको 2 ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, एक सेंट्रल हाईलैंड था और दूसरा आपका डेक्कन प्लेट्यू था, राइट। सेंट्रल हाईलैंड के अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं, वहाँ के क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली थी, और डेक्कन प्लेट्यू के अंदर भी मैंने आपको वहाँ कौन कौन सी हिल्स हैं, वहाँ के क्या फीचर्स हैं, उसको वहाँ कौन कौन सी रिवर्स हैं, ये सारी चीजें देख ली। साथ के साथ में जो आपका इसका जो लास्ट टॉपिक था इसका आपका
हम बोल सकते हैं सब टॉपिक था इसका, जो कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का डिफरेंस बिटवीन, या वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट क्या होता है, जो कि स्पेशली आपसे पूछा जाता है, उसके डिफरेंस बिटवीन भी मैंने आपको बता दिया। 6 डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको बताए हैं। अब डिपेंड करता है जितने मार्क्स में आएंगे आप उस हिसाब से आपको उसको लिख देंगे, राइट। और अगर आपको नॉर्मली शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है तो भी आप लिख सकते हैं, राइट। सो आई होप बच्चा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया, आपके लिए यूजफुल था, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट फॉर्म बताऊंगी, नेक्स्ट बोलना चाहिए मेजर फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में मैं आपको वहां बताऊंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।